नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिससे यह संकेत मिला है कि दुनिया में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किस तरह से बदल चुका है। इसका एक साफ नज़ारा देखने को मिला गुरुवार को, यानी 30 अक्टूबर को, जब दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये दुनिया के बदले हुए शक्ति संतुलन का नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि एक तो यह बात पहले से ही बहुत जाहिर हो रही थी कि ये पूरी जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, वो ट्रंप यानी अमेरिका के पहल पर हुई। चीन की तरफ से कोई वैसा उतावलापन इस मुलाकात के लिए नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर इसको हम लोग एक परसेप्शन का भी सवाल समझें तो जो ठोस नतीजे रहे इस बातचीत के, अगर हम लोग उस पर गौर करें तो उससे भी यही बात साबित होती है। ये बातचीत इसलिए हुई कि दोनों देशों के बीच सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर में जो घटनाएं होती चली गईं, उससे व्यापार युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया था और ये व्यापार युद्ध एक नए स्तर पे पहुंच गया था। व्यापार युद्ध की इस दौर की शुरुआत हमेशा की तरह अमेरिका ने ही की। उसने 29 सितंबर को अपने यहाँ एक नया नियम लागू किया जिसे बोलचाल की भाषा में 50% रूल कहा गया है। उसका मतलब यह था कि जिस किसी चीन की कंपनी में, चीन का या दुनिया की कोई भी कंपनी में चीन के शेयर होल्डिंग, चीन या चीन की कंपनियों का, चीन की सरकार या वहाँ की कंपनियों का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होगा, उन्हें चीनी कंपनी माना जाएगा और उन पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा। इस नियम के दायरे में हज़ारों चीनी कंपनियाँ आ गई। ये एक नया हमला था चीन के ऊपर, क्योंकि उसके पहले जब अप्रैल में इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना व्यापार युद्ध शुरू किया था, तो जब उन्होंने चीन पर भी टैरिफ लगाए दुनिया के अन्य देशों की तरह, तो चीन ने उसका जवाब दिया था। फिर वो एक टैरिफ की होड़ शुरू हो गई थी। उससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर जो असर पड़ रहा था, लेकिन खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उसका जो असर पड़ रहा था, उसे देखते हुए अमेरिका की तरफ से बातचीत की पहल की गई। ये बातचीत 3 शहरों में हुई, लंदन में, स्टॉकहोम में और मैड्रिड में। उन बातचीत से एक सहमति बनी थी, एक युद्ध विराम हम लोग कह सकते हैं हुआ था, सीज फायर हुआ था कि अब इसके आगे दोनों देश कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उस सहमति को तोड़ते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 29 सितंबर को ये कदम उठाए। तो इसके जवाब में चीन ने भी बहुत सख्त कदम उठाए। उसने रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं, जो आज की हर इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत है, और जिस रेयर अर्थ के खनन उसको और उसके परिशोधन, रिफाइनिंग, इन दोनों इसका जो पूरा काम है उस पर लगभग 90% चीन का नियंत्रण है। तो उसने रेयर अर्थ के निर्यात पर बहुत कठिन उसने नियम लागू कर दिए, लाइसेंसिंग का नियम लागू कर दिया। और इसका नतीजा हुआ कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जो भी आधुनिक साजो सामान बनाने वाली उद्योग हैं, उनमें कामकाज ठहर जाने की नौबत आ गई। इसका असर दुनिया के अन्य देशों के ऊपर भी पड़ा। इसी बीच अमेरिका ने एक और नियम लागू किया जिसके तहत चीन में बने हुए जहाज़, पानी के जहाज़, ये जो शिप होते हैं, या चीन के मालिकाने में जो जहाज़ है, चीनी कंपनियां जिन जहाज़ों की मालिक हैं, वो जहाज़ अगर अमेरिकी बंदरगाह पर आएंगे तो उनको एक विशेष फीस देना होगा, और वो फीस सामान्य फीस से काफ़ी ज़्यादा उसको रखा गया। इसके जवाब में भी चीन ने कदम उठाए। तो ये जो घटनाएं हुई, जो फैसले हुए, उन्होंने अमेरिका और चीन के टकराव को एक बहुत नए लेवल पर ले गए और ये टकराव काफ़ी तेज हो गया। लेकिन इसका असर चीन पर भी था, लेकिन अमेरिका पर इसका ज़्यादा इसकी चुभन महसूस हुई, क्योंकि रेयर अर्थ की जो सामग्रियां हैं उसके बिना आज किसी भी देश की
आधुनिक इंडस्ट्री का काम नहीं चल सकता है। इसके अलावा जो पीछे से चीज़ें चल रही थीं उसमें चीन ने अमेरिका से सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद खरीदने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिकी किसानों का सबसे बड़ा बाज़ार उनके हाथ से निकल गया था। अमेरिका में जो 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 खेतीहर समुदाय हैं, जो कृषक समुदाय हैं, ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी उसके सपोर्टर रहे हैं। तो जब उनका बाजार चला गया ट्रंप के कदमों की वजह से, तो उसका भी भारी दबाव डोनाल्ड ट्रंप महसूस कर रहे थे। उनके ऊपर था कि वो किसी तरह अपने किसानों के लिए जो बाजार है वो उपलब्ध करवाएं। तो ये सारी बातें थीं। इन सारे दबाव में आकर ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ बातचीत की पहल की। इस बातचीत की ज़मीन तैयार करने के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जब वहाँ आसियान समिट चल रहा था, उस समय चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बातचीत हुई और कुछ सहमतियाँ बनी। बताया यही गया कि इन सहमतियों के आधार पर शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत होगी और उसमें इसके ऊपर मुहर लगेगी। ऐसा ही हुआ। और ये उसमें गौर करने की बात यह है कि अमेरिका ने जो भी कदम 29 सितंबर या उसके बाद उठाए थे उसे उसने वापस लिया। उसके जवाब में चीन ने जो कदम उठाए थे वो भी उसने वापस लिए। चीन ने एक रियायत यह ज़रूर की कि उसने फिर से अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी करने का ऐलान किया। उसने कहा कि हम फिर से ऑर्डर उनको देंगे। यह एक ट्रंप के लिए बड़ी राहत थी। लेकिन इसमें एक जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा है, दो बातें हैं। एक तो चीन के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ लगाए हैं उसमें 20% टैरिफ उन्होंने यह कह के लगाया है कि चीन में फेंटानिल नाम का एक मादक पदार्थ बनता है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में होता है और चीन से ये फेंटानिल का निर्यात होता है और जिससे अमेरिका आता है मेक्सिको के माध्यम से। और वहाँ पर इसकी वजह से ड्रग्स के जो नशेखोर लोग हैं, जो ड्रग्स खाते हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ती चली गई है। तो इसलिए उन्होंने ये कह के कि ये जो चीन फेंटानिल भेजता है 20% टैरिफ लगाया था। चीन की तरफ से इस बारे में कोई ठोस वादा नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि चीन यह देखेगा कि उसके यहाँ से फेंटानिल अमेरिका अगर जा रहा है तो उसे रोका जाएगा। सिर्फ इस आश्वासन के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% घटा दिया। अब चीन के ऊपर कुल टैरिफ 47 यानी 47% रह गया है। हम लोग सभी जानते हैं भारत पर 50% है, यानी भारत से भी अब कम टैरिफ चीन के ऊपर लगेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जिसने ध्यान खींचा वो ये था कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 100 मिनट तक बातचीत हुई, 1 घंटा 40 मिनट। इस पूरे 100 मिनट में ट्रंप ने ताइवान का नाम ही नहीं लिया। हम लोग सभी जानते हैं कि ताइवान कार्ड जिसे कहा जाता है कि पश्चिमी देश खेलते हैं चीन पे दबाव बनाने के लिए। तमाम तरह के आरोप हैं कि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है। चीन का तो ये कहना है कि ताइवान को हड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ताइवान तो उसी का हिस्सा है। उसका यूनिफिकेशन, उससे एकताबद्ध करना है ये। लेकिन पश्चिमी देश लगातार इसका दबाव बनाए रहते हैं और जब कभी इसके पहले सर्वोच्च स्तर पर चीन और अमेरिका की बातचीत होती थी, अमेरिका की तरफ से ताइवान का मुद्दा उठाकर चीन के ऊपर दबाव बनाया जाता था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पहला 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे, 17 में संभाला था पद को, तब तो उस समय जो चीन का प्रांत है शिनजियांग, कहा गया कि शिनजियांग में चीन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करता है। इसी तरह तिब्बत का सवाल वो उठाया जाता था। ये सारे सवाल तो धीरे धीरे अमेरिका ने उठाना छोड़ ही दिया है लेकिन अब इस बार ताइवान की भी बात नहीं की गई। इसी को इस बात का संकेत समझा गया है कि चीन की ताकत आज इस हद तक ऐसी हो गई है जिसका दबाव अमेरिका जैसे देश भी महसूस कर रहे हैं। और ये ताकत मुख्य रूप से उसकी आर्थिक ताकत है, उसकी औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, जिसके बिना आज दुनिया में किसी देश का काम नहीं चलता है। तो उससे एक सीमा से ज़्यादा तनाव बढ़ाना खुद उनके लिए नुकसान का सौदा बन गया है।
यह जो बुसान शहर में बातचीत हुई उसमें ये बात खुल के आई। ये पहला मौका शायद होगा जब अमेरिका और चीन के बीच में इस तरह की बातचीत हुई हो और उसमें बातचीत के बाद खुद अमेरिकी मीडिया ने भी माना हो कि अपर हैंड चीन का रहा, जो झुकने वाला जो पक्ष था वो अमेरिका था। तो ये कुल मिलाकर दुनिया में जो शक्ति संतुलन बदला है उसकी मिसाल है। ये एक गौरतलब बात है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और आगे बढ़ने की संभावना है। जब कभी कोई ऐसी घटना होगी हम अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।